हम लोग देख रहे हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में महत्वपूर्ण बिलों को धराधर पास कराया जा रहा है और उसमें कई सारे बिल जो है ना वो बहुत खास हैं, जिसमें कि आईपीसी और सीआरपीसी को बदलने को लेकर के है, जिसमें कई सारा बिल जो है ना वो आदमी के अधिकारों से संबंधित है और ऐसे बिलों पर जो है चर्चा होनी चाहिए थी। संसद इसी के लिए होती है कि वहाँ पर क्या है कि लोग बहस करें और बहस के द्वारा सही निर्णय पर पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से बड़ी मात्रा में सांसदों को बाहर निकाल दिया गया है, उस तरीके से महत्वपूर्ण बिलों पर तो क्या है चर्चा ही नहीं हो पा रही है और बिना चर्चा हुए ही आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित बिलों को संसद में पास कर दिया जा रहा है। इसका नुकसान जो है ना बहुत ज़्यादा होगा और हम लोग देखते हैं कि हमारे संसद में, संसदीय प्रणाली में एक व्यक्ति सिस्टम जो है वो हावी होता जा रहा है। तो हम लोग अपने आसपास के देशों के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जिन देशों में एक व्यक्ति सिस्टम हावी रहा, देर सवेर वहाँ पर सेना का कब्जा हो गया उन देशों की सरकारों के ऊपर में। तो हमारे यहाँ क्या है, डीप डेमोक्रेसी है, तो इस तरह की संभावना तो बहुत ज़्यादा ही कम है कि सेना जो है वो सत्ता पे काबिज कर हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे अच्छा तो अध्यात्मक सरकार हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम लग जाता, क्योंकि आप देखिए कि लगभग 141 सांसद जो है वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सांसद 18 से लेकर 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद से बाहर है, लेकिन इसको लेकर के मीडिया चुप है और कोई डिबेट नहीं हो रहा है, पब्लिक भी रोड पे नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। हमें हमारा जो लोकतंत्र है वो अभी इस तरह से लगता है कि अभी बचकाने स्टेट में है, या यहाँ के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लोकतंत्र का क्या महत्व है और कितना महत्व है। तो चलिए अभी इतनी ही बात करेंगे, इतनी बात जिसमें कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, लिख सकें, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वो उतना सही नहीं हो रहा है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।